जय हिंद दोस्तों। बहुत दिन हो गया यूएसएल पे कोई वीडियो नहीं है क्योंकि मैं बहुत सर बिजी हो गया हूँ। इसके वजह से कोई वीडियो नहीं आ पा रहा है और कोई अपडेट भी न्यूज़ नहीं है। जो भी आ रही है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जा रही है, तो वीडियो बनाने का कोई ये मतलब नहीं है। फिर भी बहुत लोगों का रिक्वेस्ट फ़ोन वगैरह आ रहा था कि रिक्वेस्ट वीडियो बनाइए कि कंपनी को 3 साल हो गया डिलिस्ट होके, फिर उसके बारे में बताइए, फ्यूचर के तारीखे में बताइए, अपना क्या होगा क्या नहीं। इस बारे में बहुत सारे मैसेज कॉल वगैरह आ रहे थे। क्योंकि मैं बहुत सारा बिजी हो गया हूँ, इसके लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी आपके लिए आज टाइम निकाला है, तो 2-3 पॉइंट है मैं आपके लिए वो रख देता हूँ। पहले तो कंपनी को 3 साल हो गया, 3 साल में डिलिस्ट होनी थी, नहीं हुई। लेकिन डिलिस्ट के एक अलग अलग प्रोसेस है। 3 लाख, 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा है। अब इसका कितना है पता नहीं। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि और 15 दिन, मतलब 1 दिसंबर से 15 डे का एक डेट होता है, एक मार्जिन। अगर इन्होंने अप्लीकेशन भी दी होगी रिलिस्ट के लिए तो वो आ सकता है। तो 15 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं, और नहीं हुआ तो फिर वो ये रीज़न दिखा सकते हैं कि हमारा केस कोर्ट में है और वो कोर्ट केस इसके लिए हमें डेट एक्सटेंड चाहिए। तो आसानी से उसको एक्सटेंड मिल जाएगी, उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई उतना हाइपर भी होने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट होगी, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी होगी, लेकिन ज़रूर होगी। या हमारे कोर्ट के डिसीजन के पहले हो सकती है, या कोर्ट उसको सूचना दे सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो, पब्लिक शेयर होल्डर के बारे में। तो ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे रिवा के एक मेंबर जो लॉयर को हैंडल करते हैं, उनका एक ग्रुप है जो लॉयर के साथ कम्युनिकेशन करता है, लॉयर के साथ जो भी लीगल पेमेंट वगैरह ये सब करते हैं। वहाँ से कुछ उनकी टीम से फ़ोन आया था कि वो चाहते हैं कि हम भी, जो हमारा ग्रुप है, हम भी वो ग्रुप से जुड़े। तो मैंने उनको बोल दिया हम जुड़ सकते हैं। फिर उन्होंने आगे का ये पूछा मुझे कि आप जो भी है एप्लीकेशन दीजिए, आप एफिडेविट दीजिए वगैरह वगैरह। तो ठीक है, मैंने तो जैसे ही उन्होंने बोला हम बोले कि हम दोनों की लड़ाई एक ही है, इसके लिए मैंने हाँ बोल दिया। इसके पहले मैं अपने लॉयर से कंफर्म किया कि सर ऐसा ऐसा ऑफर आया है, ऐसा ऐसी बात हुई है, तो क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को पैसा देने से, उनको अलग अलग पैसा फीस देने से, फीस वो तुम लोग सब कंट्रीब्यूशन करके ये कर रहे हो, तो कोई बात नहीं है। मैं जब भी मुझे मेरी ज़रूरत होगी आप मुझे बोलो, मैं तैयार हूँ। लेकिन अभी आपके पास पैसे का ये वगैरह अगर ये है तो आप जो लॉयर है उनसे ही केस कंटिन्यू करवाए। और अपना जो लिस्ट है, ये लोगों ने 300 लोगों, 300 लोगों का कुछ तो लिस्ट दिया है कोर्ट में। तो उन्होंने ये सजेशन दिया है कि एप्लीकेशन सबसे अलग अलग लेने की बजाय सेबी में जो शेयर होल्डर की लिस्ट है वो लिस्ट ही आप निकाल लो, और वो लिस्ट ही अफिडेविट, वही अभी जो जिसने केस फाइल किया है या जिसने अफिडेविट किया, कोई भी एक बंदा साइन करके उसको ज्वाइंट कर सकता है। लेकिन उन्होंने उसके साथ ये भी बोला कि अफिडेविट जब भी आप ये नया जमा करोगे उसमें 2-4 पॉइंट और भी ऐड कर लेना कि कंपनी इसके बारे में क्या कह रही है, कंपनी अगर रिस्पॉन्स करती है नहीं करती है। अगर ये नहीं होता है तो कंपनी को ऊपर स्टे ऑर्डर लेने की आप बात उसमें एक 2-3 पॉइंट रख दीजिए। क्योंकि अगर कंपनी 3 साल से रिलीज, हमारा पैसा अटका हुआ है, कंपनी कुछ बता ही नहीं रही, बोल भी नहीं रही, इनलीगल 6 महीना ट्रेडिंग होने के बावजूद उन्होंने जो एफिडेविट जमा किया है उसमें वो कुछ क्लियरली नहीं बताया है। तो जब तक ये आप ये एक्सेप्ट नहीं करते या क्लियर नहीं बोलते हैं, एक तो उसके ऊपर कंपनी के कामकाज के ऊपर कुछ ये नहीं है, लेकिन कोई कंपनी का कोई बड़ी ऑफर, कंपनी बेचना खरीदना या कुछ बड़ा डिबेंचर या किसी से लोन उठाना, किसी को फंड ये करना, इसके बारे में जो भी बड़े बड़े फैसले होते हैं लीगल, वो विदाउट पब्लिक से कमेंट किए बगैर नहीं हो सकता है। ऐसा कोई एक पॉइंट डाल दीजिए, ऐसा उन्होंने सजेशन किया है। तो क्या होगा कि ये ऐसा ही नहीं चलेगा, कंपनी के ऊपर प्रेशर भी बनेगा। तो जो भी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं या जो भी टीम है रिवा की, आप इसके साथ तो जो भी करना है वो लिस्ट ले लो सेबी से, जहाँ पे ऑल शेयर होल्डर की लिस्ट है, पब्लिक शेयर होल्डर की, वो लिस्ट आप उसको अटैच कर दीजिए, और एक नया एफिडेविट जिसमें हम कंपनी के ऊपर कुछ काम के ऊपर कुछ स्टे ले इसके बारे में।
और दूसरी चीज, हमको इस केस से जुड़ना क्यों है, क्योंकि हमारे अगर अलग अलग होंगे, हम, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि अलग अलग हो गए तो इनके लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए नहीं। क्योंकि वो एक अलग डिसीजन, हम एक अलग डिसीजन, हमारे भी पैसा वेस्ट, उसका भी पैसा वेस्ट, हम अलग से कोर्ट में जाएंगे, वो अलग से जाएंगे, फिर इधर उधर के पैसा, टाइम और सब ये होगा। इसके वजह से मैंने ये सोचा कि ये ज्वाइन कर ले। ठीक है, अभी जो भी बंदे हैं, आप वीडियो में कमेंट में ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डाल दीजिए, सब लोग ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। 2-3 ग्रुप, आपके एक ग्रुप, मेरा एक 2 ग्रुप है, दोनों तीनों ग्रुप का एक ग्रुप बन जाएगा। जो भी लॉयर की फीस होगी कंट्रीब्यूट सभी करेंगे। तो अलग अलग एफिडेविट देने की बजाय वो एक ही लिस्ट लगा दो, हमारे लॉयर ने बोला है, और मुझे अलग से फीस देने की और लॉयर अलग से हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं, फीस उतना वेस्ट मत करो आप, लंबा जाएगा ये करो। अगर सुप्रीम यहाँ से कुछ नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर मैं ज्वाइन करता हूँ केस, ऐसा उन्होंने सजेशन दिया है। तो अच्छी बात है, इतने सपोर्टिव लॉयर मिले हैं हमें। तो कृपा करके आप एक लिस्ट निकाल लीजिए सेबी से, ऑल पब्लिक शेयर होल्डर की, वो उसके अगेंस्ट एक एफिडेविट दीजिए, और कंपनी के काज में कुछ स्टे ऑर्डर लेने के लिए उसमें बोलिए जज साहब को। तो ये है, और जो भी कंट्रीब्यूशन बनेगा, जो भी ये होगा, वो सब ये होंगे। तो मेरे यहाँ से, और मैंने 2-3 लोगों से भी, मेरे बड़े जो शेयर होल्डर है उनसे भी बात किया, उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं है, आप ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, लेकिन डिसीजन ये है पूरा ग्रुप लेगा, पब्लिक शेयर होल्डर में लेगा। और मैंने उनको ये बोला है कि हमारे शेयर सिर्फ वापिस चाहिए हमें, इसके अलावा कोई सेटलमेंट की बात नहीं करेगा, कोई सेटलमेंट नहीं होगा। एक हमारे शेयर वापिस दो या केस कंटिन्यू। अगर एनसीएलटी में अगर हमारे खिलाफ अगर केस आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाले हैं, ये भी मैंने बताया और सबको पता भी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल में एक, आपने सुना होगा, एक कंपनी का केस ऐसे ही ये हुआ था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वहाँ ने जो अभी के हमारे चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ऐसी फटकार लगाई एनसीएलटीए को कि यहाँ सब करप्शन चल रहा है, सब ये हो रहा है। तो वहाँ वो कंपनी के ऊपर, उसके प्रमोटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी फाइन लगाई है। उसके वजह से कुछ इंटरनल वहाँ पे कुछ, वो मैं बता नहीं सकता इंटरनल, वो बहुत बड़ा एक्शन भी हुआ है एनसीएलटी में, कोर्ट में। तो हमारे लिए वो पॉजिटिव न्यूज है। और डेली डेली जो लॉ आ रहे हैं, वो अप्रैल तक बहुत सारे लॉ आ जाएंगे जो पब्लिक के और इन्वेस्टर के फेवर में, पब्लिक शेयर होल्डर के फेवर में होंगे। लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो सबसे बड़ी बात है। अगर हम जैसे लोग अगर जागरूक रहे, हम जैसे लोग ऐसे किस्सा उठा के हम कोर्ट में जाने लगे, सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे, पब्लिक में जाने लगे, मीडिया में जाने लगे, तो कोई भी कंपनी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ये सारे गलत काम नहीं करेंगे। पहले ऐसा होता था कि कोई भी बंदा कंपनी को जानबूझ के बैंकरप्ट करवाते थे कि कंपनी में वो पैसा डुबाए, कंपनी के शेयर होल्डर के पैसे डुबाए, इन्वेस्टर के पैसे डुबाए, वो बैंक के पैसे डुबाए, ऐसे होता था। लेकिन अभी वो बहुत कम होता होगा फ्यूचर में। फिर भी कुछ लोग होते हैं, लूफो निकाल के करने वाले होते हैं। तो सोच समझ के किसी भी कंपनी में पैसा लगाओ। और अभी जो है ना, हमारा रिवा और अपना ग्रुप जो है वो ज्वाइंट होने वाला है और हो जाएगा। और प्लीज वो शेयर जो रिवा का ग्रुप का शेयर है कमेंट में डाल दीजिए, सब लोग ज्वाइन करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी लॉयर की फीस रहेगी वो कंट्रीब्यूशन आप शेयर करके सब अपने अपने हिसाब से आपको फीस पेमेंट करेंगे। और फ्यूचर के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सब रेडी रहेंगे। तो धन्यवाद। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये अपना वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए सबके बारे में। और फिर से ये कंपनी के बारे में हम अच्छे से एकजुट होके कोर्ट में जाएंगे। धन्यवाद।